हरिपुर नाम के छोटे से गांव में अंकित नाम का एक मेहनती युवक रहता था। गांव के चौक पर उसने अपना चिकन का छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ था। उसका बनाया हुआ चिकन इतना स्वादिष्ट होता था कि लोग दूर दूर से आकर खाते थे। लेकिन परेशानी ये थी कि अंकित अपने ग्राहकों को खुश रखने के लिए बहुत सस्ती कीमत पर चिकन बेचता था। इसलिए चाहे उसका सामान कितना भी बिक जाए, दिन के अंत में उसकी जेब में ज्यादा पैसे नहीं बच पाते थे। तभी एक ग्राहक अंकित के ठेले पर आता है। अरे अंकित भाई, एक बात पूछूं? तुम रोज 20 प्लेट चिकन बेचते हो, ठेला भी बढ़िया चलता है, लेकिन चिकन तो आजकल बहुत महंगा हो गया है। फिर भी तुम इतने सस्ते में कैसे बेच लेते हो? तुम्हारे पास बचता कितना है आखिर? अरे भाई आकाश, तुझे क्या बताऊं। देखने में तो लगता है कि बहुत बिकता है, लेकिन असल में बचता कुछ भी नहीं। दिन भर की मेहनत के बाद मुश्किल से 50-60 रुपए बचा पाता हूं। बाकी सब पैसा चिकन, मसाले और गैस में चला जाता है। क्या बात कर रहे हो? इतना बढ़िया ठेला, इतना स्वादिष्ट चिकन और सिर्फ 50-60 रुपए का बचत? ये तो बहुत कम हुआ। हाँ भाई, यही तो दुख है। मैं जो चिकन लाता हूं वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। खराब माल कभी नहीं बेचता, लेकिन अच्छी क्वालिटी का मतलब होता है ज्यादा खर्च। अब लोगों को स्वाद तो पसंद है, पर दाम बढ़ा दूं तो कोई खरीदता नहीं। समझ गया भाई, सच्ची मेहनत तो तू ही कर रहा है। पर क्यों ना तू थोड़ा प्लान बदल दे, कभी ऑफर वगैरह रख दे, या फिर कोई खास डिश बना जो सिर्फ तेरे ठेले पर मिले। तू सही कह रहा है। कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। रोज रोज बस गुजारा भर के पैसे बचाने से तो कुछ बड़ा नहीं होगा। बस यही जोश चाहिए। चल, आज तो मुझे 1 प्लेट चिकन दे दे, और याद रख, बदलाव हमेशा छोटे कदम से ही शुरू होता है। अंकित जैसे ही थका हारा घर पहुंचता है। अजी, आज कितने पैसे कमा लाए हो? कुछ ज्यादा लेकर आए हो या फिर रोज की तरह खाली जेब लेकर ही आ गए? अरे भाग्यवान, आज तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हुए। लास्ट में बस 2 प्लेट रह गई थीं। अगर वो बिक जाती तो शायद कुछ बचत हो जाती। अब जितना लगाया था उतना ही कमा पाया हूँ। बस हर दिन यही बहाना, कुछ बचत नहीं, कुछ तरक्की नहीं। मैंने तो सोचा था ठेला लगाने से हालात सुधर जाएंगे, पर यहाँ तो हालत और बिगड़ रही है। तुमसे तो कुछ होगा नहीं, बस चिकन तलते रहो जिंदगी भर। ऐसी बातें मत करो भाग्यवान। मेहनत तो मैं करता हूं सुबह से शाम तक, लेकिन किस्मत भी कोई चीज होती है। अगर तुम ही मेरा हौसला तोड़ दोगी तो कैसे चलेगा? हौसला? हौसला तो तब होता जब घर में कुछ आता। मैं भी देखती हूँ कि मोहल्ले के बाकी लोग तो ठीक ठाक कमा लेते हैं, पर तुमसे नहीं होता। कभी तो कुछ अलग करो। भाग्यवान, पैसा चाहिए, पर याद रखो, ईमानदारी से पैसा लाना आसान नहीं। आज के जमाने में अगर पैसा चाहिए तो कुछ उल्टा सीधा करना ही पड़ेगा। क्या तुम गलत रास्ता अपनाने की बात कर रहे हो? ये तो और भी गलत है। मैं भी यही सोचता था, पर अब देखो, मेहनत से बस गुजारा होता है, जिंदगी नहीं चलती। अगर मुझे वाकई आगे बढ़ना है तो कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। ईमानदारी का जमाना नहीं रहा। अगले दिन सुबह अंकित जल्दी उठ जाता है। अंकित सीधा मोहन के चिकन सेंटर पहुंचता है। कैसे हो मोहन भाई? जल्दी से आज का ताजा चिकन लगा दो, मुझे ठेला लगाना है। आज थोड़ी भी देर हुई तो ग्राहक निकल जाएंगे। अरे अंकित, सुन तो, मैं तुझे बताना भूल गया था, आज से चिकन के रेट बढ़ गए हैं। क्या भाई, ये कैसी बात कर रहे हो? कल तो 30 रुपए किलो था, अब एक ही दिन में इतना दाम कैसे बढ़ सकता है? भाई मैं क्या करूं, ऊपर से ही दाम बढ़ा दिए गए हैं। अब सस्ता तो मैं भी नहीं ले पा रहा। आज का रेट 50 रुपए किलो है, और वो भी मुश्किल से मिल रहा है। अरे मोहन भाई, तुम तो जानते हो मेरा ठेला चलता है गरीब लोगों के भरोसे। अगर मैं दाम बढ़ा दूं तो कोई खरीदेगा नहीं, और अगर वही रेट रखूं तो मेरे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। देख भाई, मैं तुझे समझता हूँ, तू ईमानदार है, मेहनती भी, लेकिन मेरे हाथ भी बंधे हैं। अगर ऊपर वाले कम रेट दें तो मैं भी तुझे कम में दे दूं, वरना नुकसान मेरा हो जाएगा। ठीक है मोहन भाई,
मैं घर जाकर पूछ लेता हूं कि लगाना है या नहीं। बजट तो मेरा वाकई गड़बड़ा जाएगा। अगर कुछ उपाय सूझा तो शाम तक बताऊंगा। ठीक है भाई, जो भी हो जल्दी बता देना, आज स्टॉक ज्यादा नहीं है। अंकित चुपचाप अपने घर लौट आता है। तो बताओ आज कितने कमाए? कल तुमसे कहा था कि चिकन के दाम बढ़ा दो, पर तुम तो वही कर रहे हो जो पहले करते आए हो। अब हमें कैसे चलाना है ये घर? भाग्यवान, मुझे भी क्या बताऊं। आज मोहन भाई से लिया तो बताया कि ऊपर से रेट ही बढ़ा दिया गया, 50 रुपए किलो हो गया है। मैं दाम बढ़ाऊंगा तो ग्राहक नहीं आएंगे, दाम वही रखूंगा तो नुकसान ही होगा। अंकित, रोज यही चलता रहेगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, किराना कैसे भरेगा? मैं रोज रोज ये सुन सुनकर थक गई हूँ। तुम्हें कुछ समझदारी से काम करना होगा या कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। मैं जानता हूं भाग्यवान, पर ईमानदारी से बस गुजारा नहीं हो रहा। अब पैसे चाहिए, जल्दी। अंकित का दिल भारी हो चला। बिना कुछ कहे वो घर से बाहर निकल आया। रास्ते में वो एक पेड़ के नीचे रुकता है। पेड़ पर 2-3 चिड़ियां पंख फैलाए बैठी हैं। अब क्या करूं? दाम बढ़ाऊंगा तो ग्राहक भागेंगे, वही रखूंगा तो घर कैसे चलेगा? क्यों ना मैं किसी तरह जल्दी पैसे जुटाऊं, कुछ ऐसा जो तुरंत नकदी दे दे। और अचानक उसका दिमाग एक गलत रास्ते की ओर झुका। उसने अपने आप से कहा, चूड़ियों को पकड़कर काट कर बेचने लगूं। कहीं से फ्री में मिल गई तो कमाई हो जाएगी, लोग क्या जानेंगे। अंकित जंगल की ओर से कुछ चूड़ियों पकड़कर अपने घर लिया है। भाग्यवान, मैंने ये चूड़ियां पकड़कर ला ही दी। सोच रहा था अब चिकन महंगा है, कुछ तो करना पड़ेगा। तुम पागल हो गए हो क्या? कहती तो मैं तुम्हें पहले भी थी, नंबर 2 की कमाई भी सब कुछ हल नहीं करती। चूड़ियां, उन पर क्या गुजरा है तुमने? मैंने सोचा था कि अगर इन्हें ठीक तरह से तैयार करके ग्राहकों को दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग स्वाद देखकर ही पहचानते हैं, कोई पूछेगा नहीं कि ये किसका मीट है। अंकित, ये बात किसी भी तरह से सही नहीं है। तुम हमारे घर की इज्जत का क्या कर रहे हो? अगर किसी को पता चला तो सिर्फ हमारा नाम खराब होगा और बीमारी का खतरा भी रहता है। अंकित ने बिना कुछ सोचे समझे अगले दिन अपना ठेला लगा ली और उसमें चिकन के बजाय चूड़ियों का मीट बेचने लगा। एक पुराना ग्राहक आया। अरे अंकित भाई, कई दिनों से ठेला नहीं लगा था, सोचा था क्या हुआ, आज अचानक इतनी जल्दी ठेला लगा दिया। अरे भैया, क्या बताऊं, काफी परेशानियां थीं। पर जैसे ही फुर्सत मिली सोच लिया कि आज ही लगाऊंगा। रोज का काम रुकना सही नहीं। समझ गया, दिक्कत होती है। वैसे सुना है चिकन के दाम भी बहुत ऊपर चले गए हैं इन दिनों। हाँ भाई, दाम बढ़ गए हैं। पर मैं कोशिश करता हूं कि स्वाद और क्वालिटी में कोई समझौता ना हो। वही पुरानी जोश वाली रेसिपी जो लोग याद करते हैं। ठीक है, तो 1 प्लेट दे दो। हाँ, आज पेट में कुछ हल्का सा सुकून चाहिए। चिकन परोसा।